देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास। आज स्टार्ट करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, या जिसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। मान लो इस बोतल से अभी पानी पीना है अपने को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ लाएंगे और इसको, हाथ जो चीज इस पे अप्लाई करना चाह रहा है उसको बोलते हैं फोर्स या बल। इसको घुमाने के लिए जो चीज इस पे लगती है उसको बोलते हैं टॉर्क या बल आघूर्ण। और न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। फिर सुनना, हाथ से जो चीज हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो है फोर्स या बल। उसका जो कंपोनेंट इसको रोटेट करवा रहा है उसको बोलते हैं टॉर्क या बल आघूर्ण। और उसका जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। चैप्टर का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। एक चीज याद रखो, कोई भी पेपर हो इसका एक सवाल हर एग्जाम में जरूर आएगा। देखो है क्या, मान लो ये कोई बोतल थी अपनी, ये इसका ढक्कन लगा हुआ है, यहां से हम हाथ लेके आते हैं, हाथ जो चीज ला रहा है उसको बोलते हैं फोर्स या बल। इसका जो कंपोनेंट इसको रोटेट करवा रहा है उसको बोलते हैं टॉर्क या बल आघूर्ण। और इसका जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। मतलब अगर किसी चीज के लिए इसको लिखा जाता है आई से, आई की वैल्यू कम है, मतलब वो घूमने का कम विरोध करेगी, इजीली घूमती रहेगी। और अगर किसी चीज के लिए आई की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो घूमना नहीं चाह रही है, वो कह रही है कि मुझे मत घुमाओ। आई की वैल्यू क्या बताना चाहेगी हमें, आई कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि अगर आई हाई है तब तो डोंट रोटेट, कि मेरे को मत घुमाओ, जोर आता है मेरे। और अगर आई की वैल्यू लो है तो ये कहेगा कि इजीली घूम सकता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण हर एग्जाम में एक सवाल मिनिमम देता है। और ये होता क्या है, आई बताना चाह रहा है कि कोई चीज घूमेगी या नहीं घूमेगी। हम बचपन से जो फिरकी घुमाते थे यूं, समझ रहे हो, एक गोला लिया, सुई ली, ठीक है, धागा घुमाया और फिराने लगे, वो कितना अच्छा घूमेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आई पे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे या जड़त्व आघूर्ण पे। कैसे करता है, देखो इस आई को लिखा जाता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर से। कैसा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल हो उसमें यहां वैल्यू बदल सकती है, इतना हमेशा आएगा एम आर स्क्वायर। जहां एम क्या है, इसको बोलते हैं मास या द्रव्यमान, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। देखो क्या है ये, जैसे मान लो ये कोई स्केल लगी हुई है, यहां लिखा है 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 गिनती लिखी है। और सवाल में दे रखा है कि यहां रखा हुआ है 5 kg, यहां रखा हुआ है 7 kg, और सवाल दे रखा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज
पासिंग फ्रॉम 0, यहां से जो एक्सिस जा रही है, हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के लिए निकालना है जो कहां से जा रही है, 0 से जा रही है। फॉर्मूला क्या है आई का, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम कितना है ये 5 और इसकी डिस्टेंस कितनी है 30। एम कितना है 7 और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से 60। तो I इज इक्वल्स टू, दोनों का निकाल के जोड़ देंगे, I1 प्लस I2। पहले का आएगा M इंटू आर स्क्वायर, दूसरे का आएगा प्लस M इंटू आर स्क्वायर। दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो I की वैल्यू मिलेगी। कोई तकलीफ है इसमें? अब ऐसा सवाल तो आता है कम, आमतौर पे सवाल कैसे दिया जाता है कि मान लो ये कोई ट्राइंगल या त्रिभुज है जिसकी हर भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर दिखती है, इसके हर कॉर्नर पे कुछ मास रखा गया है, कुछ द्रव्यमान रखा है। मान लो यहां रखा है 2 kg, यहां रखा है 4 kg और यहां रखा है 6 kg। नाम दे रखा है ABC और सवाल है दी गई वस्तु का या निकाय का AB अक्ष के लिए I क्या होगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस। AB का मतलब है ये वाली एक्सिस, निकाले। फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। मास लेते जाओ, डिस्टेंस लेते जाओ। ये 2 किलो इस अक्ष से कितनी दूर रखा है, ऊपर ही रखा है इस पे, तो इसको लिख देंगे m इंटू आर स्क्वायर। सही है। इसको लिखेंगे m, ये भी ऊपर है, इंटू 0 स्क्वायर। जबकि ये कितना दूर है, इसकी दूरी है यहां से इतनी। अगर किसी ट्राइंगल या त्रिभुज के अंदर भुजा दी हुई हो A, साइड दे रखी हो A, ये भी A, तो जो इसकी ये हाइट है या ऊंचाई है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाती है। ये A, ये हो गया कितना यहां तक का a/2, तो रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो ये मिलती है √3/2a। कितनी मिलती है? तो ये हाइट है इसकी √3/2a। कितना दे रखा है a इसका 6, तो ये हाइट आ गई 3√3। इसका आएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर, इसका आएगा 4 इंटू 0 स्क्वायर, जबकि इसका आएगा 6 इंटू 3√3 का स्क्वायर। 6 3 तिया 9 और ये हो गया 3 6 18, 18 9 162। ये 0 प्लस 0 प्लस 162। तो इस निकाय का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण है वो कितना आता है 162। ठीक है। इसको सिलेबस में क्यों दिया गया है, क्या ये कहीं डेली लाइफ में काम आती है? इस चीज का जवाब देता है अगला सवाल। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है या त्रिभुज है, इस पे यहां रखा है 2 किलो, यहां रखा है 2 किलो और यहां रखा है 2 किलो। इसकी ये साइड भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6। ऐसी शेप अगर हमें दी जाए घुमाने के लिए तो धागा हमेशा कहां लगाएंगे? बिल्कुल बीच में। तो देखो एक आदमी ने धागा लगाया इस पे यहां, ठीक बात है। एक जने ने मान लो लंबी सुई थी, यूं लगा लिया धागा, समझ रहे हो? तो किसका ट्राइंगल अच्छे से घूमेगा? अभी एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ऊपर से वाले का या नीचे वाले का, ये टाइम बताएगा। देखो ये 2 किलो है, ये 2 किलो है, ये 2 किलो है। इसकी डिस्टेंस यहां से ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। हमें लेना है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम तो तीनों ही कितने हैं? 2-2 किलो है। अब जिस ट्राइंगल की साइड A होती है उसकी हाइट कितनी बता रहे हैं हम? √3/2a। अगर इस ट्राइंगल का ये डिस्टेंस लिया जाता है तो ये होता है a/√3। इनको आप सीधा रट भी सकते हो,
फिजिक्स के हर चैप्टर में ये चीजें हर बार काम में आती है, ये भी और ये भी। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, a/√3। इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है। तो आई आएगा mr²। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। m कितना है 2 और r कितना है a/√3। a दे रखा है 6, ये हो गया 3 × 2 × 36/3 72। अगर हम इस ट्राइंगल में यहां धागा लगाते हैं तो घूमने का कितना विरोध हो रहा है 72। अगर इसको हम यहां रखते हैं तो देखो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई 0, इसकी कितनी हुई और इसकी कितनी होगी √3/2। तो देखो इसका आएगा 2 × 0², 2 × 0², इसका आएगा 2 × r², √3/2 × 6 का स्क्वायर, 2 √3 का 3, 6 का 36 और ये 2, 2 से 2 108। तो किस में ज्यादा विरोध हुआ है, इसमें हुआ है। इसलिए यूं कभी भी धागा नहीं डालते हैं, धागे को इसी तरह लगा के घुमाया जाता है। सवाल समझ में आ गया। इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस बोलते हैं, जब सवाल आएगा तो यूं बना हुआ नहीं आएगा, सवाल आएगा एक्सिस which is perpendicular to plane and going through center। ऐसी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और कहां से जा रही है, सेंटर से, यहां से जा रही है। अब मैं एक सवाल देता हूं, साथ में करना शुरू करो। देखो सवाल क्या है कि ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड दी हुई है सारी 4 और हर कॉर्नर पे रखा हुआ है 2 kg। सवाल सुनना फिर से, हमें एक स्क्वायर शेप दी हुई है जिसकी हर साइड कितनी है विराट 4 है और इसके हर कोने पे कितना किलो रखा हुआ है 2 किलो। तो पहला सवाल जो हमने अभी किया था, देखो इस एक्सिस के लिए कौन सी एक्सिस है ये, एक्सिस which is perpendicular to plane and going from center। करने की ट्राई करो। हेलो हेलो, हाँ बेटा रिसिप्ट देंगे वो तुम्हें, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसमें, ऐसे स्क्वायर के लिए सुन लो एक बार ऊपर, सबसे पहले आदमी ये ट्राई करेगा कि यहां से धागा करके घुमाऊं। जिस स्क्वायर की साइड ए हो इसका डायगोनल या विकर्ण जो आता है ये आता है √2a। कितना आता है, और इसके अगर सेंटर से किसी भी कॉर्नर की डिस्टेंस ली जाए तो इसके लिए इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आता है a/√2। कोई तकलीफ है किसी को, एक जैसे कितने मास हैं 4 हैं, तो I बराबर mr², और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 m कितना है 2, r कितना है a/√2, जिसमें a कितना दे रखा है 4, तो ये लो 4/√2 का स्क्वायर, ये हो गया 8, ये 16, ये 2। समझ में आया। अब देखो एक चीज आपके दिमाग से निकलने वाली है अगले सवाल में, ये आ गया सबको। मान लो सवाल सेम है, हर कॉर्नर पे कितना केजी है 2 kg है और साइड कितनी है 4। मान लो किसी आदमी ने इस धागे को यहां से लगा दिया, क्या सवाल आएगा, उस अक्ष के लिए I जो कि तल में स्थित है वह
विकर्ण के अनुदिश है, या इसको हम कह सकते हैं एक्सिस विच इज इन द प्लेन एंड डायगोनली। देखो अभी हमने ये कहा था कि सेंटर से अगर किसी मास की डिस्टेंस ली जाए तो कितनी लेते हैं, a/√2। आया था अभी ऐसा? हेलो, हाँ हाँ ठीक, यही है। देखो इसको यहां करते हैं वापस, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई यहां से 0, इसकी कितनी हुई 0, तो यहां आएगा 2 इंटू 0², यहां भी आएगा 2 इंटू 0²। यहां ये डिस्टेंस है a/√2 और ये भी है a/√2, एक जैसे दोनों है, तो I बराबर आएगा 2mr², 2 की जगह तो 2, m है 2 किलो और r है 4/√2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4, 16, 2 2 32। यहां से ये पता लगता है कि जरूरी नहीं है कि किसी चीज को घुमाना हो तो हमेशा धागा यहीं से लगाएं। अगर उस धागे को यहां से लगा दिया जाए तो वो इसके कंपैरिजन में और भी अच्छा घूमता है। ये सामने है, जब हमने बीच में लगाया था तो उत्तर आया था 64 और अब उत्तर कितना आ रहा है 32। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो ये कोई गोल चीज है, कभी भी ट्राई मार सकते हैं, यहां से अगर धागा लगा के घुमाएंगे तो वो इससे बुरा घूमेगा, अच्छा ये घूमेगा अगर हम धागे को यहां लगाते। ठीक बात है। क्या आया था अभी कि अगर इस एक्सिस के लिए घुमाते हैं तब तो आई आता है 64 और अगर इस एक्सिस के लिए घुमाते हैं तो आई बराबर कितना आता है 32। करना क्या होता है कि आई का फॉर्मूला लेते हैं mr², m है मास और r है डिस्टेंस, m रख दो r रख दो, दोनों वैल्यू रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलती। ठीक है।